Hey everyone, welcome back to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with part 2 of biomolecule and in this we are going to discuss about lipids. What are lipids? Lipids are heterogeneous group of organic compound. Organic कंपाउंड क्या होते हैं? हमें पता है कि जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसको हम क्या एक दूसरा वर्ड देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोला, पर यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज किया हेट्रोजेनस। हेट्रोजेनस का मतलब है कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके ही ये नहीं बने होंगे। कहीं पे फोस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा, कहीं पे फोस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होगा, कहीं पे अल्कोहल प्रेजेंट होगी। ठीक है, कहीं पे हमारी अल्कोहल का दूसरा टाइप जैसे कहीं पे ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, कहीं पे स्पिंगोसाइन प्रेजेंट है। ठीक है, कहीं पे नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से ये क्या हो जाता है? एक हेट्रोजेनस ग्रुप हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इनसोल्युबल इन वाटर। व्हाई इट इज इनसोल्युबल इन वाटर? देखो, वाटर की प्रॉपर्टी क्या है? वाटर इज ऑफ पोलर नेचर। ठीक है, वाटर डाइपोल मूवमेंट शो करता है, उसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑक्सीजन की वजह से। ठीक है, ऑक्सीजन के 4 यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वाटर एक पोलर नेचर होता है। और वो जो लिपिड्स होते हैं वो नॉन आयनिक कंपाउंड होते हैं, नॉन आयनिक। इसकी वजह क्या है? क्योंकि जो चेन बनाते हैं ना लिपिड, उस चेन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है आयंस का, जिसकी वजह से वो नॉन पोलर हो जाते हैं, वो इनसोल्युबल होते हैं वाटर में। बट वो क्या होते हैं? नॉन पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्युबल होते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सोलवेंट का एग्जांपल है जैसे हमारा बेंजीन हो गया, C6H6। बेंजीन में वो डिजोल्व होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें कि वो कहाँ पे मिलते हैं, तो प्लांट्स में भी मिलते हैं, एनिमल्स में भी मिलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी मिलते हैं। क्योंकि हमें पता है कि वो सेल मेम्ब्रेन, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर सेल्स प्रेजेंट है, सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो फॉर्म होगी ही होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? हमारा फोस्फोलिपिड बाई लेयर प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पे लिपिड्स प्रेजेंट है। कोलेस्ट्रोल अगर प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा लिपिड प्रेजेंट है। तो प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी, और सेल मेम्ब्रेन का कंपोनेंट भी होता है। फंक्शन की बात करें तो क्या करता है? इंसुलेशन का काम करता है। हमारी स्किन में फैट डिपॉजिट होता है और जब हम शिवर करते हैं, शिवरिंग जब होती है तो उस टाइम पे ये फैट बर्न होता है और हमें हीट प्रोवाइड करता है। ठीक है, एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल। हम 6th क्लास से स्टडी करते आए हैं कि फैट हमारा सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज करता है आफ्टर ब्रेकडाउन। उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट आता है। तो हमारी बॉडी में एनर्जी गिविंग मॉलिक्यूल फैट और लिपिड्स सॉरी, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और हाई अमाउंट में कौन रिलीज करता है? फैट। फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स, स्टीरॉयड हार्मोन्स, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स जो हैं वो कौन बनाता है? हमारा लिपिड बनाता है। एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम, कुछ एंजाइम का एग्जांपल है ग्लूकोज 6 फोस्फेट, जो ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, जिसमें हमारा ग्लूकोज से पायरेट और पायरेट से ग्लूकोज फॉर्म होता है। इन 2 साइकिल में हमारा ग्लूकोज 6 फोस्फेट एक्ट करता है, उसके एक्टिवेटर का काम करते हैं लिपिड्स। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है ये, इसकी एक्टिवेटर के काम में भी लिपिड मेजर रोल प्ले करते हैं। अब लिपिड की बात करें तो लिपिड का ये स्ट्रक्चर दिया गया है, लिपिड का स्ट्रक्चर दिया गया है। एक्चुअल में लिपिड का क्या स्ट्रक्चर होता है? ठीक है, लिपिड का जर्नली होता क्या है स्ट्रक्चर? लिपिड्स 2 मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं, एक फैटी एसिड, वन इज फैटी एसिड एंड सेकेंड वन इज ग्लीसरोल। सेकेंड वन इज ग्लीसरोल। ग्लीसरोल हमारा कार्बन कंपाउंड होता है जिसमें एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप। ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होने की वजह से इसकी अल्कोहलिक प्रॉपर्टी आ जाती है और इसको हम अल्कोहल भी बोलते हैं। अब जो फैटी एसिड होते हैं वो कार्बन चेन होती है, वो सिंगल बॉन्ड की भी हो सकती है, वो कार्बन चेन डबल बॉन्ड की भी हो सकती है। सिंगल बॉन्ड है तो उसको सैचुरेटेड बोल देते हैं, डबल बॉन्ड है तो उसको अनसैचुरेटेड बोल देते हैं। फिर इसमें क्या प्रेजेंट होता है? इसमें हमारा एक एसिड प्रेजेंट होता है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड मोस्टली हम देखते हैं। जो फैटी एसिड है उसके ऊपर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है जो फैटी एसिड चेन बनाता है। ठीक है, यहाँ पे फोस्फेट ग्रुप, अगर यहाँ पे ये क्या होगा? अगर ये हमारा
फॉस्फोग्लिसराइड होगा तो फॉस्फेट और कोलिन यहाँ पे अटैच होगा अगर फॉस्फोग्लिसराइड है। अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो लिपिड्स को हमने फिर किसमें, इसकी कंपोजिशन के बेस पे इसको क्लासिफाई कर दिया कि ये फैटी एसिड से मिलके बना है और ग्लिसरॉल से मिलके बना है, इसलिए हम इसको दो में क्लासिफाई कर रहे हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसराइड। फैटी एसिड इसलिए कि कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड है तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे हमारे ऑयल्स हो गए। सैचुरेटेड फैटी एसिड सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, जैसे बटर हो गया, घी हो गया। ठीक है। अब ग्लिसरॉल हमें पता है कि वो अल्कोहलिक ग्रुप होता है, तो न्यूट्रल ग्लिसराइड होते हैं, फोस्फोग्लिसराइड होते हैं। फोस्फोग्लिसराइड जिसमें फॉस्फेट ग्रुप फोस्फोरिक एसिड जुड़ा होगा, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हमारी अल्कोहल भी प्रेजेंट होगी। अब जो लिपिड्स हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में क्लासीफाई कर देते हैं, लिपोप्रोटीन्स जो लिपिड प्रोटीन के साथ बाइंड हो वो लिपोप्रोटीन। नॉन ग्लिसराइल लिपिड का मतलब ये है जिसमें ग्लिसरॉल ना हो। ग्लिसरॉल क्या है, अल्कोहल। एक कार्बन चेन है, 3 कार्बन अटैच हैं और वो तीनों कार्बन एक चेन फॉर्म करते हैं और फिर वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से बाइंड हो जाते हैं, ये होता है हमारा ग्लिसरॉल। तो नॉन ग्लिसराइड का मतलब है ये जो ग्लिसरॉल कंपाउंड है वो ना प्रेजेंट होगा वहाँ पे। तो इसमें क्या आते हैं, वैक्सेस आते हैं, स्पिंगोलिपिड्स आते हैं, स्टीरॉइड्स आते हैं। ये क्या है, वैक्सेस में तो सिर्फ फैटी एसिड, और ये सब क्या है, ये हाइड्रोलाइसिस। ये जो हमारे ग्लिसराइडिक लिपिड होते हैं उनके हाइड्रोलाइसिस से जब हम उनको उनके कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं ना, तोड़ने के बाद जो प्रोडक्ट रिलीज होता है उससे बनते हैं स्टीरॉयड और स्पिंगोलिपिड्स। अब इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पे अगर स्पिंगोसाइन प्रेजेंट है अल्कोहल की फॉर्म में, या ग्लाइको या ग्लिसरॉल प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे हम इनको फर्दर क्लासीफाई करते हैं स्पिंगोमाइलिन एंड ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्म में। अब प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ये हमें क्लियर हो गया है कि हमारे जो लिपिड्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बने हैं। नॉन पॉलीमर, पॉलीमर क्या होती है, चेन। एक ऐसी चेन जिसमें सेम यूनिट जैसे अमाइनो एसिड में सॉरी पॉलीपेप्टाइड चेन में जैसे अमाइनो एसिड की एक चेन बनती है जिसमें अमाइनो एसिड रिपीट हो रहे हैं। अमाइनो एसिड ही सेम चीज़ है, वो बार बार रिपीट हो रही है, बट यहाँ पे पॉलीमर्स नहीं है ये, क्योंकि सेम यूनिट बार बार रिपीट नहीं होती। चेन तो फॉर्म करती है पर सेम यूनिट बार बार रिपीट नहीं होती, डेट्स वाई दीज आर नॉट पॉलीमर। इसमें दो मॉलिक्यूल होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। यहाँ पे देख सकते हैं हम लिपिड को दो चीज़ में क्लासीफाई करते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक हमारा हेड है जो वाटर लविंग है। क्या है ये, वाटर लविंग, मतलब ये वाटर को अट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोफोबिक क्यों है, वाटर हीटिंग है, वाटर हीटिंग है। अगर ऐसा ना होता, अगर ऐसा ना होता कि ये हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक में ना डिवाइड होता, तो अगर ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता तो पोलर मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस कैसे मूव करते, नहीं मूव कर पाते। ठीक है, वाटर जो गेन करती है और रिलीज करती है सेल डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के थ्रू, वो भी नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहाँ पे वन एंड इज हाइड्रोफोबिक एंड वन एंड इज हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक जो हेड है वाटर लविंग, और हाइड्रोफोबिक टेल है जो है वाटर हीटिंग। ठीक है। अब जो हाइड्रोफोबिक हेड है वो फोस्फेट और ग्लिसरॉल से मिलके बना है, और जो टेल है वो फैटी एसिड से मिलके बनी है। इसमें नाइट्रोजन भी होगी, फोस्फोरस भी होगा, ऑक्सीजन भी होगी, कार्बन भी होगा और हाइड्रोजन भी होगी। ये सारी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे किसमें, लिपिड में। तो प्रॉपर्टी की बात करें तो ये लिक्विड होता है, नॉन क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन क्या है, जैसे हमारी शुगर है, शुगर के हम क्रिस्टल देखते हैं, दैट इज क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, क्रिस्टलाइन में क्या होता है, हमारा वाटर, वाटर या तो इवापोरेट होके बनता है या फिर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उसमें प्रेजेंट होती है। क्रिस्टल की फॉर्म में वाटर प्रेजेंट होता है और जैसे ही हम उसको हीट करेंगे तो वो वाटर रिलीज होने लग जाता है, जैसे शुगर के केस में होता है। ठीक है। प्योर अगर होगा लिपिड रूम टेम्परेचर पे, अगर प्योर है तो कलरलेस होगा, ओडरलेस होगा और टेस्टलेस होगा। एनर्जी रिच होता है, इनसोल्युबल इन वाटर। वाई, क्योंकि इसमें आयनिक नहीं होता, ये नॉन पोलर सोलवेंट है और इसकी वजह से आयनिक चार्ज इसमें क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट है, इसलिए नॉन आयनिक होता है। सोल्युबल इन ऑर्गेनिक सोलवेंट, जैसे अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, एसीटोन में, बेंजीन में, नॉन आयनिक चार्ज। सॉलिड अगर ग्लिसराइड है, ट्राईग्लिसराइड का मतलब क्या है, एक ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड चेन प्लस 1 ग्लिसरॉल, ऐसे पर प्रेजेंट होंगे। तो सोलिड ट्राईग्लिसराइड है तो फैट है, जैसे मैंने आपको बटर और हमने एग्जांपल लिया घी का, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड है। लिक्विड ट्राईग्लिसराइड ऑयल्स होते हैं, अनसैचुरेटेड होते हैं, डबल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट होंगे, किसमें, फैटी एसिड चेन में। किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, फैटी एसिड चेन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है।
अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड की। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड किसके बेसिस पे? हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के बेस पे। मतलब अगर मैं लिपिड का हाइड्रोलाइसिस कर रही हूँ तो वो किस किस चीज़ में टूटेगा, ठीक है, उसके प्रोडक्ट क्या होंगे, बाई प्रोडक्ट क्या होंगे, उसके बेसिस पे हम इसको सिंपल लिपिड्स, डेराइव लिपिड्स और कंपाउंड लिपिड्स में क्लासीफाई करते हैं। सिंपल लिपिड्स फैट और ऑयल होते हैं। फैट और ऑयल क्या है हमारे? दीज आर ट्राइग्लिसराइड्स। क्या है ये? ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का मतलब यही है कि एक तो उसमें ग्लिसरॉल यूनिट होगी और 3 उसमें क्या होंगी? फैटी एसिड चेन होंगी। 3 उसमें फैटी एसिड चेन होंगी, ठीक है। अब ये ट्राइग्लिसराइड है फैट। और अगर ऑयल की बात करें तो ये हाइड्रोलाइसिस के बाद, आफ्टर हाइड्रोलाइसिस फैटी एसिड देंगे। क्या देंगे? फैटी एसिड देंगे। और क्या देंगे? ग्लिसरॉल देंगे। ग्लिसरॉल देंगे, ठीक है। अब वैक्सिस की बात करूँ तो वैक्सिस हाइड्रोलाइसिस के बाद लॉन्ग चेन एल्कोहल देती है। लॉन्ग चेन एल्कोहल्स देते हैं। अब हम बात करते हैं डिराइव लिपिड्स की। डिराइव लिपिड्स सिंपल और कंपाउंड लिपिड्स के हाइड्रोलाइसिस के बाद जो कंपाउंड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा फैटी एसिड फॉर्म हो रहा था, ग्लिसरॉल फॉर्म हो रहा था, तो उसको हम डिराइव्ड लिपिड बोलेंगे। या फिर हम बोल रहे थे कि वैक्स के हाइड्रोलाइसिस के बाद हमारे लॉन्ग चेन एल्कोहल बनती है, लॉन्ग चेन एल्कोहल की फॉर्मेशन होती है, वो भी हमारा क्या है? डिराइव लिपिड्स है। इसी तरह जब हम कंपाउंड लिपिड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तब हमारे स्पिंगोसाइन और स्टीरॉयड डेरिवेटिव बनते हैं, वो भी हमारे क्या है? डिराइव लिपिड्स हैं। तो ये हमारे किससे डिराइव हुए? कंपाउंड लिपिड से। ये कहाँ से डिराइव हुए? सिंपल लिपिड से। इसलिए हम इनको क्या बोल रहे हैं? डिराइव लिपिड्स बोल रहे हैं। कंपाउंड लिपिड्स की बात करें तो ये 2 में क्लासीफाई करते हैं हम इनको मेनली, ब्रॉडली, फोस्फोलिपिड्स में और ग्लाइकोलिपिड्स में। फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर क्या है? फोस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर ये है, स्ट्रक्चर किस बेसिस पे हमें पता चला कि जब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या है? देखो, जो लिपिड्स होते हैं वो कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन के थ्रू फॉर्म होते हैं जिसमें वाटर वो लूज करके बनते हैं, ठीक है। अब हम उनको वाटर प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, उनके बाई प्रोडक्ट में उसको तोड़ रहे हैं, तो वो क्या क्या फॉर्म करेंगे? तो वो हमारे फैटी एसिड फॉर्म करेंगे और ग्लिसरॉल यूनिट जो कि एक अल्कोहलिक यूनिट है। अमाइनो अल्कोहल एक ऐसे अल्कोहल कार्बन चेन है, उस पर OH ग्रुप भी है और उस पर एक अमाइनो ग्रुप भी अटैच है, वो अमाइनो अल्कोहल। स्पिंगोसाइन इज ऑल्सो ए, इसमें यहाँ पे क्या है? हमारी अल्कोहलिक पार्ट है। फॉस्फोरिक एसिड नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल, यही होती है अमाइनो अल्कोहल। अब यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं फोस्फोलिपिड, ग्लिसरोफोस्फोलिपिड और स्पिंगोफोस्फोलिपिड। किस बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। किस टाइप की अल्कोहल इनके अंदर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम इनको ग्लिसरोफोस्फोलिपिड बोलते हैं, स्पिंगोफोस्फोलिपिड बोलते हैं। ग्लिसरोफोस्फोलिपिड में हमारी ग्लिसरॉल प्रेजेंट होती है एज ए अल्कोहल मॉलिक्यूल और हमारे स्पिंगोफोस्फोलिपिड में हमारी स्पिंगोसाइन प्रेजेंट होती है, स्पिंगोसाइन प्रेजेंट होती है एज एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। अब हम ग्लाइकोलिपिड की बात करें। ग्लाइकोलिपिड हाइड्रोलाइसिस के बाद हमें फैटी एसिड देते हैं, या वो दूसरी वो अल्कोहल देंगे, या तो स्पिंगोसाइन होगी या फिर वो ग्लिसरॉल होगी। अगर वो स्पिंगोसाइन है तो उसको हम स्पिंगोलिपिड बोल देंगे, अगर वो ग्लिसरॉल है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बोल देंगे और एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल देंगे। इस तरह से हमारे फोस्फोलिपिड ग्लाइकोलिपिड से डिफरेंट है। कैसे? उनके स्ट्रक्चर के बेस पर। और हम कह सकते हैं कि जो वो प्रोडक्ट रिलीज करते हैं आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। तो अब हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? फैटी एसिड के बारे में पढ़ा था कि फैटी एसिड चेन प्रेजेंट होती है लिपिड के अंदर। तो आप देख सकते हो फैटी एसिड क्या है? वाटर इनसोल्युबल लॉन्ग चेन है हाइड्रोकार्बन की, जिसमें हमारे हाइड्रोकार्बन से मतलब क्या है? कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब ये कार्बन एंड हाइड्रोजन 4 भी हो सकते हैं, मतलब कार्बन सिर्फ 4 भी होंगे, 4 कार्बन एटम भी जुड़ सकते हैं या फिर 36 कार्बन एटम भी जुड़ सकते हैं, डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द फैटी एसिड। कितने कार्बन एटम जुड़ेंगे वो चेन डिसाइड करेगा और उसी के बेसिस पे हमारे कि फैटी एसिड का जो क्लासिफिकेशन भी हम करते हैं कि भी इसमें 6 कार्बन 18 मोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कार्बन के 18 एटम्स प्रेजेंट है, सॉरी मोलिक्यूल्स नहीं एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन के 35 एटम्स प्रेजेंट है, कार्बन के 20 एटम्स प्रेजेंट है। उसके बेसिस पे हम फैटी एसिड को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन दैट इज प्रेजेंट इनसाइड फैटी एसिड। तो यहाँ पे फैटी एसिड, इसको क्यों नाम दिया फैटी एसिड? पहला तो चीज इसमें हाइड्रोकार्बन चेन है, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की चेन है। दूसरा नाम इसलिए दिया क्योंकि इसमें एक एंड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप
अटैच है, इसीलिए हम इसको फैटी एसिड बोल रहे हैं। दीज आर द सिंपलेस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिपिड्स, क्योंकि हमें पता है लिपिड दो चीज़ों में टूटता है, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। तो फैटी एसिड हम स्टडी कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चरल फॉर्म जो जुड़ के ग्लिसरॉल के साथ लिपिड देगी हमें, ठीक है। देर आर टू टाइप्स ऑफ फैटी एसिड, जिसको हम सैचुरेटेड बोलते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कार्बन सिंगल बॉन्डेड प्रेजेंट होगा। अनसैचुरेटेड जिसमें हमें कार्बन पता है कि डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे कार्बन कार्बन के बीच में। These do not possess any double bond in their hydrocarbon chain and are solid at room temperature, जैसे घी और बटर हो गया। हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, एग्जाम्पल है ल्यूरिक एसिड जिसमें 12 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, पाल्मिटिक एसिड 16 कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, स्टीरिक एसिड 18 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, और एराकिडिक एसिड जिसमें 20 कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये जो हमारे कार्बन एटम्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, ये एस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पे एस्टर बॉन्ड, लिपिड के अंदर कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है? एस्टर बॉन्ड फॉर्म होता है, कंडेंसेशन रिएक्शन होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अनसेचुरेटेड की। अनसेचुरेटेड क्या हो गए? ऑयल्स हो गए, जिसमें ये क्या एक से ज़्यादा हमारे क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और एक एंड पे वही होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, और ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा क्योंकि ऑलरेडी लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे। एग्जाम्पल है ऑयलिक एसिड, 18 कार्बन एटम कंसिस्ट करेगा, लाइनोइक एसिड 18 कार्बन ही करता है, बट डिफरेंस किसका होगा? पोजीशन, पोजीशन ऑफ, पोजीशन में डिफरेंस होगा। किसकी पोजीशन? कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की पोजीशन, वो कहाँ पे है, किस पोजीशन में, फर्स्ट कार्बन पे, सेकंड पे, 10 कार्बन पे, फिफ्थ कार्बन पे, किस कार्बन पे, उसकी वजह से ये वेरी करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि ऑयलिक एसिड एंड लाइनोइक एसिड क्या है? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है। आइसोमर वो होते हैं जिनका केमिकल फॉर्मूला भी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, बट उनकी कंपोजिशन अलग है। उसमें जो मॉलिक्यूल्स, एटम्स, एलिमेंट जो भी जुड़ के उसको फॉर्म कर रहे हैं, वो अलग अलग स्पेशल अरेंजमेंट फॉर्म करें, स्पेशल अरेंजमेंट उनकी अलग है, इसलिए वो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाते हैं। और हमें पता है कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और वो रोटेशन शो करता है, पर जैसे ही डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ जाते हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। सबसे बॉन्ड लेंथ कम होती है ट्रिपल बॉन्ड की, फिर उसके बाद आती है हमारी डबल बॉन्ड की, और ये स्टेरिक हिंड्रेंस शो करते हैं। ये स्टेबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये रोटेशन कम शो करेंगे एज कम्पेयर टू सिंगल बॉन्ड की। तो हमें यहाँ पे क्लियर हो गया व्हाट आर लिपिड्स। लिपिड्स आर मैक्रोमोलिक्यूल फैटी एसिड मोनोमर यूनिट से मिलके बने हुए हैं, पर इसके साथ हमारे अमाइनो एसिड जुड़ी कंटेनिंग एल्कोहल भी जुड़ी होगी, एक एल्कोहल भी जुड़ी होगी, और हमारी क्या होगी यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड भी जुड़ा होगा, ठीक है। ये सेल को भी सपोर्ट करते हैं, एनर्जी स्टोर भी करते हैं, सेल सिग्नलिंग में भी मेजर रोल प्ले करते हैं। नॉन पोलर होते हैं नेचर में, वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं करते, और बट कुछ एक्सेप्शनल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती हैं। मेन टाइप्स की बात करें, ट्राइग्लिसराइड, फॉस्फोलिपिड, स्टीरॉयड और वैक्स। स्टीरॉयड और वैक्स का हमने एग्जांपल ले लिया। वैक्स हमारी लॉन्ग चेन एल्कोहल्स होती हैं, स्टीरॉयड हमारा कंपाउंड होता है, किसका? कंपाउंड लिपिड्स का डेरिवेटिव होता है, जो हमारा क्या फॉर्म करता है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन वगैरह फॉर्म करता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। फॉस्फोलिपिड में क्या होता है? हमारा ग्लिसरॉल, एक एल्कोहल होगी स्पिंगोसाइन जिसको हम बोलते हैं, या फिर हमारी क्या होगी? ग्लिसरॉल एल्कोहल होगी। फिर फॉस्फोरिक एसिड होगा, एक नाइट्रोजन कंटेनिंग एल्कोहल होगी। क्या चार मॉलिक्यूल होते हैं? एक फैटी एसिड, एक ग्लिसरॉल, एक एल्कोहल जिसको हम स्पिंगोसाइन भी बोल सकते हैं, ग्लिसरॉल भी बोल सकते हैं, एक फॉस्फोरिक एसिड और एक नाइट्रोजन कंटेनिंग हमारा एल्कोहल होगी, ठीक है। अब हमारा ग्लिसराइड, ग्लिसराइड में मैंने बोला एक तो हमारी ग्लिसरॉल होगी, एक ग्लिसरॉल होगा, और क्या होंगे? 3 हमारी फैटी एसिड चेन प्रेजेंट होंगी। हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा ग्लिसरॉल है, दिस इज ग्लिसरॉल। यहाँ पे क्या था? OH प्रेजेंट था। अगर मैं इस चेन को हटा दूँ, इन तीनों चेनों को अगर मैं हटा देती हूँ, दीज चेन्स आर ऑफ फैटी एसिड, ठीक है। ये सिर्फ अगर मोलिक्यूल बच जाए, इस इतने मोलिक्यूल को अगर मैं हटा दूँ, एक ऑक्सीजन को रखते हैं और इसको हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? CH2OH होना चाहिए था, यहाँ पे H होता, यहाँ पे भी H होता, यहाँ पे भी H होता, तब ये ग्लिसरॉल बनता। अब ये ग्लिसरॉल किसके साथ एस्टर बॉन्ड फॉर्म किए हुए है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। फैटी एसिड चेन है पूरी, उसके वन एंड पे हमारा क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, वो चेन बना रहा है यहाँ पे किसके साथ? ग्लिसरॉल के साथ। तो ये क्या बन गया? ट्राइग्लिसराइड, 3 फैटी एसिड चेन और एक ग्लिसरॉल। लिपिड्स दैट स्टोर एनर्जी आर ट्राइग्लिसराइड। दीज मोलिक्यूल हैव 3 लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। हम देख सकते हैं 3 लॉन्ग चेन है फैटी एसिड की, जो एक ग्लिसरॉल बैकबोन से जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स में एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट आर ऑफन स्टोर्ड एज ट्राइग्लिसराइड इन फैटी टिश्यू। एडिपोज टिश्यू इज अ फैटी टिश्यू, उसमें ये कार्बोहाइड्रेट किसकी फॉर्म में?
ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर होती हैं, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड आर एक्सीलेंट लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज मॉलिक्यूल, क्योंकि वो मिक्स नहीं होंगे वाटर के साथ और ब्रेक डाउन नहीं होगा, वो ट्राइग्लिसराइड को ईट कर सकते हैं और उनको तोड़ के क्या कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं।